ओके सो तो अब असल मरहला आ पहुंचा है, मेन क्रूशल टाइम, जब आपने अपना एफिलिएट मार्केटिंग का प्रैक्टिकल जर्नी स्टार्ट करना है। सो अब तक हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे, स्कोप देख रहे थे, कौन लोग कर सकते हैं वो देख रहे थे। तो ये सारा कुछ अभी थ्योरी बेस्ड था। आई होप कि आप लोग मोटिवेटेड होंगे, एक्साइटेड होंगे इस जर्नी को स्टार्ट करने में, और आपको अपनी मंजिल थोड़ी थोड़ी नज़र आने लग गई होगी इंशाल्लाह ताला। तो अभी हमने कंसंट्रेटेड रहना है और बिल्कुल फोकस्ड, इधर उधर आपने देखना नहीं, पलक आपने चिपकना नहीं, क्योंकि अभी जो मेन क्रूशल सीन है वो स्टार्ट होने वाला है। सो पहली चीज़, बुनियादी चीज़ जिस पे आपकी एफिलिएट मार्केटिंग के, चाहे वो ब्लॉग हो या चाहे आप एसईओ के थ्रू उसको रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं, अ, जो आपका मेन क्रूशल चीज़ है ना, जिस पे बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ योर सक्सेस रिलाय कर रही होगी, वो होगी आपकी नीच सिलेक्शन, जिसको हम नीच रिसर्च भी कहते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये नीच होती क्या है। व्हाट इज नीच? नीच एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा कैटेगरी है, या माइक्रो कैटेगरी है, ये एक ऐसी, समझ लें कि एक पॉइंट है जिसके बारे में दुनिया सर्च करती हो, या जिसकी कोई स्पेसिफिक ऑडियंस मौजूद हो, या मतलब वो हर वो चीज़ नीच है जिसके बारे में सर्च होती है। सिंपल सी अगर मैं आपको बात बताऊं, सो मेरे सामने अगर कैमरा है, ये नीच है। मेरे सामने अगर कोई गार्डनिंग है, वो नीच है। होम बेस्ड कुछ हो रहा है, वो नीच है। किचन की जो एक्सेसरीज हैं वो नीच है। तो जो कुछ भी हम, जिस पे भी, जिसके बारे में ऑडियंस हमारे पास मौजूद है, जिसके बारे में लोग सर्च करते हैं, हर वो चीज़ नीच है। और नीच की आगे कुछ कैटेगरीज हैं, वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे। सो आई होप कि मैंने बड़े आसान से अल्फाज में आपको ये समझा दिया होगा कि नीच होती क्या है। अब मज़ीद इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि नीच इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या होती है, कैसे ढूंढते हैं, और ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है कि मैंने कहा कि ये मेन, हमारा जो मेन सक्सेस का जो राज है, वो हमारी अच्छी नीच की सिलेक्शन में है, अच्छी नीच रिसर्च में है। जब मैं सिलेक्शन का जिक्र करूँ या रिसर्च का जिक्र करूँ तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना, ईजी रहना है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, कोई कोई बहुत ज़्यादा इस पर स्ट्रिक्ट नहीं रहना आपने, बिल्कुल लूज लूज खेलना है हमने, और बिल्कुल ईजी होके काम करना है। अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, ईजी रहना है। क्योंकि पीस ऑफ माइंड के साथ फोकस होके और टेंशन स्ट्रेस लिए बगैर काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला सक्सेस जो है ना, वो पक्की है इंशाल्लाह ताला। तो नीच, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? नीच इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये बुनियादी वो टॉपिक है, वो कैटेगरी ऑफ टॉपिक है जिसके बारे में आप वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। आप रैंक करने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, आपको कंटेंट अरेंज करने में प्रॉब्लम होगी नहीं होगी, लैंग्वेज नीच की कौन सी होनी चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये नीच मुझे कितना पैसा दे सकती है, या उस नीच की इंटेंट क्या है। वो लोग जब उसके बारे में सर्च करते हैं तो वो एक्चुअली चाह क्या रहे होते हैं, क्या क्या वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्या जानना चाह रहे होते हैं, जिसके बारे में वो लोग सर्च कर रहे हैं। और साथ साथ सीजनैलिटी क्या होती है, कि ये साल के कितने अरसे मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने में कामयाब होगी ये स्पेसिफिक नीच। और साथ साथ इसमें प्रॉफिट कितना है यार, पैसा कितना इन्वॉल्व होगा, क्या पैसा इन्वॉल्व है भी सही है, नहीं है, मेरे खर्चे निकलेंगे, या मैं खर्चे ज़्यादा करता रहूँ, पता चले कि एंड में मेरी वेबसाइट रैंक भी हो जाए लेकिन उस पर इतनी ट्रैफिक ही ना हो, इतना उसका सर्च ही ना होती हो मंथली कि मुझे वो ज़्यादा कुछ पैसे दे सके। तो ये बहुत कुछ कंबाइंड होता है नीच सिलेक्शन के प्रोसेस में। तो अभी जैसे हमने जिक्र किया कि यार नीच सिलेक्शन सबसे, मैं कहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है हमारे एफिलिएट मार्केटिंग के जर्नी में, और ब्लॉगिंग और एसईओ के साथ अगर हम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो उस सिनेरियो में। अच्छा, अब बिगिनर को कौन सी नीच सेलेक्ट करनी चाहिए, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि मोस्टली आप में से जो लोग होंगे बिगिनर्स होंगे, डेफिनेटली एक्सपर्ट्स भी आएंगे ये देखने, लेकिन बिगिनर के लिहाज से ही हमने बिगिनर फ्रेंडली इस कोर्स को बनाना है ताकि सब लोग इसे इस्तेफादा हासिल करें। तो बिगिनर के लिए किन चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए नीच सेलेक्ट करते वक्त? सबसे पहली और सबसे बुनियादी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप बिगिनर हैं और एफिलिएट मार्केटिंग में जंप करना चाह रहे हैं, सबसे पहली चीज़ जिसका आपने ख्याल करना है कि जिस निश को आप सेलेक्ट कर रहे हैं उस पर कंपटीशन लो से लो हो, कम से कम हो, ताकि हमारी जो रैंकिंग है उस तक का जो जर्नी है वो कंपैरेटिवली आसान हो। डेफिनेटली आसान नहीं होगा, बिल्कुल आसान, बिल्कुल स्मूथ नहीं होगा, लेकिन
हम उसको आसान से आसान करने की कोशिश करेंगे। जब हम अपने एफिलिएट की जो निचेस हैं वो चूज़ करेंगे जिस पे कंपटीशन कम से कम हो। ओके, नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे कि वो जिस निच को हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं उस पे हमारी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, अगेन इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो जाना, कमांड ज़रूर हो। लेट्स सपोज आप वेबसाइट बनाते हैं जी, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप। लेट्स सपोज एक एफिलिएट की एक निश है कि बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, जिसमें हम जिक्र करेंगे कि यार अच्छा गेमिंग लैपटॉप कौन सा है, उसके रिव्यूज़ उसके देंगे और उसको कंपैरिजन करेंगे कि यार इस लैपटॉप ये क्यों अच्छा है, अगर अच्छा है तो, और इसके अंदर कौन से हैं, इसकी फीचर्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी प्राइस वाइज ये कैसा है, ये कंपनी कौन सी है, रिलायबल है नहीं रिलायबल, तो ये सारा कुछ होगा। तो अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा, आपको उसके बारे में थोड़ी सी आप उससे फेमिलियर होंगे, तो आपको कंटेंट जनरेट करते हुए, कंटेंट राइट करते हुए कंपैरेटिवली आसानी होगी। और इसके अंदर हम एक टर्म यूज़ करेंगे आगे जाके जिसको हम बोलते हैं कंटेंट कवरेज, और उसमें भी आपको आसानी होगी जब आप एक ऐसी नीच सेलेक्ट करेंगे जिसका कंपटीशन लो हो और उसके बारे में आपको नो हाउ होनी चाहिए। मैं इसको समराइज कर देता हूं कि बिगिनर को कौन सी सेलेक्ट करनी चाहिए। कंपटीशन कम से कम, वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम क्या होता है कि उस नीच पर लोग कितना सर्च करते हैं उसके बारे में, तो इसको बोलते हैं सर्च वॉल्यूम। कि अगर एक वेबसाइट एक नीच, लेट्स सपोज जैसे मैंने बेस्ट, हम देख लेते हैं बेस्ट गिटार, तो बेस्ट गिटार को कितने लोग सर्च करते हैं। नेक्स्ट है कहाँ से सर्च करते हैं। लेट्स सपोज जहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इन है, और वो है डेफिनेटली वेस्टर्न कंट्रीज़। यूएसए में सबसे ज़्यादा इस पे काम होता है। उसके बाद जहाँ जहाँ अमेज़ॉन मौजूद है वहाँ वैसे होती है एफिलिएट मार्केटिंग अमेज़ॉन के साथ। वैसे तो हर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हर कंट्री में तकरीबन हो सकती है, लेकिन हम ओवरऑल हम एक जेनेरिक चीज़ देख रहे हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग विद अमेज़ॉन नॉर्मली यूएसए में सबसे ज़्यादा इन है। उसके बाद जहाँ जहाँ पर अमेज़ॉन मौजूद है और जहाँ जहाँ पर अमेज़ॉन के ज़रिए शॉपिंग होती है वहाँ पे अमेज़ॉन एफिलिएट हम मार्केटिंग कर सकते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, आप कनाडा देख लें, यूके, मतलब यूएसए के बाद यूके सबसे बड़ी मार्केट है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, अब सऊदी अरेबिया में आ गई है, इवन गल्फ की बहुत सारी कंट्रीज़ में कदम रख चुका है अमेज़ॉन। सो बिगिनर को वो नीच सेलेक्ट करनी चाहिए जिस पे कंपटीशन लो हो, सर्च वॉल्यूम बेहतर हो, मतलब लोग ज़्यादा सर्च करते हो उसके बारे में। अब ज़्यादा सर्च से क्या मुराद है ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी होती है कि एक प्रोडक्ट अगर लेट्स सपोज हम ज्यूम करते हैं कि $100 की है, अगर वो $100 की एक प्रोडक्ट बिकती है तो हमें कितना कमीशन मिलेगा उसमें से, ये यहाँ से डिफाइन होगी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। लेट्स सपोज अगर एक प्रोडक्ट $10,000 की है तो उसमें से जो कमीशन बनेगा वो हमारा बहुत ज़्यादा बनेगा। अगर एक प्रोडक्ट $5 की है तो उसमें से जो कमीशन बनेगा वो कंपैरेटिवली कम बनेगा। लेकिन आपने, अगर आप न्यू भी हैं, आप बिल्कुल बिगनर हैं, आप बिल्कुल एफिलिएट मार्केटिंग का जर्नी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर आपने प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना। आपने वो फोकस करना है कि जिसको आप जल्द रैंक कर सके। क्यों, ये सवाल पैदा होता है क्यों? क्योंकि जो बिगनर होता है उसको मेन जो कंसर्न होता है, जो मैंने अपनी पिछले तकरीबन 15 साल के ऑनलाइन एक्सपीरियंस में से लर्न किया है, वो ये है कि जब आप न्यू भी होते हैं और आप किसी फील्ड के अंदर एंटर होते हैं तो आपके पैनिक कर जाने की जो शरह होती है, जो परसेंटेज होती है, ये जो टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा होती है। मतलब एक टाइम पे आपको थोड़ा सा लगा कि नहीं यार चीज़ें वैसे काम नहीं कर रही जैसे मैं चाहता हूँ, तो आप पैनिक करके आपने छोड़ दिया। इसी तरीके से अगर आपने कोई ऐसी नीच सेलेक्ट कर ली, अभी तो आपने थोड़ा सा आप कह देंगे यार एक्साइटेड हो कि आपने कहा जी नहीं नहीं मैं ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ तो मैं ऐसी प्रोडक्ट फाइनल करूँगा जिसके अंदर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो। लेकिन पता चला कि उस प्रोडक्ट का जो कंपटीशन था वो इतना हाई था कि आप एज अ न्यूबी उसको रैंक करने में बहुत जल्दी कामयाब नहीं हो सकते थे। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आप उस पर मेहनत कर रहे हैं, अपनी एनर्जी दे रहे हैं,
टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, दिन रात बैठ के उस पर काम कर रहे हैं और वो रैंकिंग में उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहे जैसे आप चाहते हैं, तो अब क्या होगा, आप पैनिक करेंगे और उसको छोड़ देंगे। और हम ये नहीं चाहते कि आप एक दफ़ा इस फील्ड के अंदर एंटर हों और आप क्विट करें। नो, नेवर, दैट्स नॉट द क्वेश्चन इवन। तो नेक्स्ट, सीजनैलिटी। सीजनैलिटी क्या होती है जी? सीजनैलिटी में हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट साल में कहीं ऐसा तो नहीं होता कि किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा हिट होती हो। एग्जांपल देता हूँ, यूएसए की कोई ऐसी स्टेट है जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और मतलब दो मौसम होते हैं, एक समर होता है, विंटर होता है। तो अब आप अगर वहाँ पे लिहाफ बेचना चाहते हैं, अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू बिकवाना चाहते हैं, इस तरह कर लेते हैं, तो क्या होगा, वहाँ पे गर्मियों में लिहाफ नहीं बिकेंगे। तो वो सीजनैलिटी जो है वो गर्मियों के अंदर उसकी सीजनैलिटी डाउन हो जाएगी। तो आपको लगेगा कि यार ये इस सीज़न में तो सेल्स ही नहीं आ रही, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है। सो इस चीज़ को भी आप कंसीडर करेंगे। सो अल्टीमेटली मैं इन जो बेसिक क्राइटेरिया है, ये सारा कुछ सिलेक्शन का क्राइटेरिया, ये हम डिस्कस करेंगे सेपरेटली। लेकिन सबसे मेन चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये है कि जो नीच, अगर आप बिगिनर हैं, न्यूबी हैं, जिस नीच को आप सेलेक्ट कर रहे हैं उस पर कंपटीशन ज़्यादा ना हो। ये बेसिक चीज़ है। वजह मैं आपको बता चुका हूँ, आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा अगर आपने किसी हैवी चीज़ में हाथ डाल लिया। स्टार्ट लें बिल्कुल लाइट चीज़ से, लो कंपटीशन नीच से, और ग्रेजुअली आप बढ़ते जाएं और फिर आप जितना मर्जी खुल के खेलें, इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें रैंक होंगी और बहुत सारा पैसा आएगा इंशाल्लाह ताला।